एक घना जंगल था जहां एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक शांत कुटिया में तपस्वी बाबा निवास करते थे। वे दिन रात साधना में लीन रहते और दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आते। उनके पास अपार सिद्धियां थीं, पर वे उन्हें बिना सोच समझ के कभी उपयोग नहीं करते थे। एक दिन एक कछुआ हांफता हुआ आता है और मुनि के चरणों में गिर पड़ता है। हे तपस्वी बाबा, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। मैं बहुत धीरे चलता हूं। जंगल के जानवर मुझे आसानी से शिकार बना लेते हैं। मैं तेज दौड़ना चाहता हूं, कृपा करें। वत्स, तेज दौड़ने से ही जीवन नहीं बदलता, लेकिन यदि यह तुम्हारी सच्ची इच्छा है तो मैं तुम्हें हिरण बना देता हूं। पर ध्यान रहे, शक्ति का दुरुपयोग मत करना। कछुआ देखते ही देखते सुंदर हिरण में बदल गया। अब वह तेज दौड़ता, जंगल में मस्ती करता और सबको चकमा देता। पर एक दिन वह शेर की नजरों में आ गया। हे मुनिवर, अब वह शेर मेरा शिकार करना चाहता है। कृपया मुझे बचा लीजिए। मुझे ऐसा बल दीजिए कि कोई मेरा शिकार न कर सके। वत्स, मैं तुम्हें शेर बना देता हूं, पर ध्यान रहे, अहंकार से दूर रहना। हिरण शेर में बदल गया। अब वह जंगल का राजा था। शक्ति मिलने के बाद वह बदल गया। अब वह अपने ही गुरु को चुनौती देने लगा। मुनि ने मुझे सब कुछ दिया, पर जब तक ये हैं, लोग समझेंगे कि मैं मुनि की कृपा से शक्तिशाली हूं। अगर ये न रहे तो मैं ही सर्वशक्तिमान कहलाऊंगा। मुनि सब जान गए। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, शक्ति देने का अर्थ यह नहीं कि तू उसका स्वामी बन गया। तू आज भी वही कछुआ है जो डर के कारण बदलना चाहता था। इतना कहते ही मुनि ने मंत्र पढ़ा और शेर फिर से कछुआ बन गया। कछुआ सिर झुकाकर अपने खोल में चला गया। शक्ति तभी तक सुंदर होती है जब तक उसमें विनम्रता हो। जो शक्ति अहंकार लाती है वह विनाश भी लाती है। हर इच्छा पूरी हो जाना जरूरी नहीं, क्योंकि हर कामना का बोझ उठाना हर किसी के वश की बात नहीं।